एचपी जनरल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हु इज ऑथर ऑफ द बुक हिमालयन पॉलिएंड्री? हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए वाई एस परमार, बी लालचंद प्रार्थी, सी लालचंद पांडे या डी डीएन मजूमदार। हिमाचल की प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ही लेखक और पुस्तकें, चित्र और चित्रकार, मंदिर और स्थापत्य कला, त्योहार और मेले, प्रथाएं, प्रसिद्ध व्यक्ति, झरने और घाटियां, वेशभूषा और पहनावा आदि विषयों पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अतः एक बार 3-4 घंटे लगाकर इन सबको अच्छी तरह से रट लें। हिमालयन पॉलिएंड्री पुस्तक के लेखक डीएन मजूमदार हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक हैं बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह, तारीख व जोग्राफिया रियासत बिलासपुर कहलूर अक्षर सिंह, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आनंद चंद, अबोर्ड ऑफ गॉड एंड्रयू विल्सन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति एपीएफ आरकोट, लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर बाल गोविंद, हिमालयन पिलग्रिमेज बी एन दतावर, ओवर द हिल पासिस क्रिस्टीना नोबेल, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक देवराज शर्मा, हिमाचल प्रदेश परिचय देवराज शर्मा, किन्नर लोक साहित्य बी आर शर्मा, सिरमौर लोक साहित्य बी आर शर्मा, कुल्लूवी लोक साहित्य पदमचंद, हिमालयन पॉलिएंड्री डीएन मजूमदार, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट वाई एस परमार, पॉलिएंड्री इन हिमालयास वाई एस परमार, हिमालयन सर्किट जीडी खोसला, मुकलसर तारीख है रियासत चंबा गरीब खान, हिमालयन आर्ट जेसी फ्रैंक, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स जे हचिनसन, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्या, ड्राइविंग हॉलीडेज इन हिमालयास हिमाचल कोको सिंह, प्राचीन हिमाचल एलसी पांडे, कुलूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी। लेखक और उनकी पुस्तकें व अन्य विषयों पर जानकारी आपकी अपनी वेबसाइट hpjournalstudies.com पर उपलब्ध है। एक बार जाकर निगाह जरूर डाल लें। दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग्स ऑफ लोकमान्य तिलक एंड एनी बेसेंट? लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए एनी बेसेंट ने इसे पहले शुरू किया और बाद में तिलक ने, बी तिलक ने अप्रैल 1916 में इसे शुरू किया और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में, सी एनी बेसेंट ने इसे सितंबर 1916 में शुरू किया और तिलक ने अगस्त 1916 में, डी तिलक ने इसकी शुरुआत जून 1916 में की और एनी बेसेंट ने जुलाई 1916 में। आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर इंडियन होम रूल लीग पहले विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया के रूप में बनाई गई थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की और यह केवल महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार तक ही सीमित थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। यह बंबई शहर और बाकी संपूर्ण भारत में फैली हुई थी। इसके सेक्रेटरी जॉर्ज अरुंडेल थे, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी? जीएसटी को क्रियान्वित किए जाने के संभावित लाभ हैं। पहला, इससे बहुत सारे टैक्स हट जाएंगे और एक सिंगल मार्केट बन जाएगी। दूसरा, इससे चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट प्रबलता से कम हो जाएगा। तीसरा, इससे इंडियन इकोनॉमी इनॉर्मसली बढ़ जाएगी। एलाइड सर्विस 2020 में पूछे गए इस प्रश्न को आप बिना किसी ज्ञान के भी कर सकते थे। जिन कथनों में ऐसे शब्द दिए हों जिन पर आमतौर पर यकीन कर पाना कठिन हो, गलत होते हैं। जैसे कथन 2 में ड्रास्टिकली या प्रबलता, कथन 3 में इनॉर्मसली या फिर बृहद रूप से ऐसे शब्द हैं जिनकी सच होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए कथन 2 और 3 के गलत हो जाने पर केवल कथन 1 सही बचता है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, व्हाट परसेंटेज ऑफ सेंटर्स टैक्सेस विल बी शेयर्ड विद स्टेट्स फॉर 2021-22 अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन? 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र के करों का कितना प्रतिशत 2021-22 के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा? ए 42%, बी 41%, सी 32%, डी 33%। आर्टिकल 280 यानी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन होता है। इसमें एक चेयरमैन और अन्य 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है। 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से 25 तक के चेयरमैन यानी अध्यक्ष एनके सिंह हैं। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% यानी 41% तय की गई है, जो कि 14वें वित्त आयोग से 1% कम है। इसका कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का बनाया जाना बताया गया है। 13वें वित्त आयोग के अनुसार यह 32% था, इसलिए ऑप्शन बी 41% इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, व्हाट वाज ओरिजिनल नेम ऑफ मीरा बहन अ डिसाइपल ऑफ गांधी जी? गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का असली नाम क्या था? ए मिस कैथरीन, बी मिस रम्या, सी मिस दुर्गा, डी मिस स्लेड।
मीरा बहन का असली नाम मेडलिन स्लेड था, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1925 में वह भारत आई और तब महात्मा गांधी जी ने उनका नाम मीरा रख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आंदोलन के प्रस्ताव से वायसरॉय को अवगत कराने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने उन्हें दिल्ली भेजा था। 1981 यानी 1981 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1983 में उनके ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।